Hello, good morning. I am Partha Rai. I am a trader and investor. I'm working in stock market since last 10 to 12 years. आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में जिसको एडॉप्ट करते ही नया ट्रेडर का लॉस कैपिटल लॉस नहीं होगा और वो बिना डर के ट्रेडिंग कर सकता है। ठीक है, देखिए, चाहे आप जितने भी किताबें पढ़ लें, चाहे आप जितने भी सेमिनार्स अटेंड कर लें, चाहे आप जो भी कर लें, बट जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेड सीख नहीं पा सकते। बिकॉज मार्केट इज द बेस्ट मेंटोर। ठीक है कि नहीं? सिखाने के लिए मार्केट बैठा हुआ है, लेकिन आपको तो उसके लिए ट्रेड करना पड़ेगा। आप ट्रेड करेंगे तो पैसा ही लॉस भी हो सकता है। तो क्या करें कि लॉस नहीं हो, ट्रेडिंग सीख जाएं, लॉस नहीं हो? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा आज मैं पूरा आपको बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और ध्यान से समझिए। ठीक है कि नहीं? देखिए, जैसे स्विमिंग सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, वैसे ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में ट्रेड डालना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो ये मैं आपको आज बताऊंगा कैसे एक बिगिनर, जो तो प्रो है वो छोड़ दो, जो बिगिनर्स हैं वो कैसे इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग सुनिए। पहला, हम लोग स्टॉक मार्केट में क्यों ट्रेड करें? क्यों स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं? क्योंकि हम लोगों के एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर आगे चल के अगर हम रिटायर्ड भी हो गए और हमको बहुत सारा स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है, तो हम क्या करेंगे ना, घर बैठे भी ट्रेडिंग करके कुछ कमा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो रिटायरमेंट में पैसे कमा सकते हैं और स्टॉक ट्रेडिंग से हमारा धीरे धीरे क्या होगा ना, कैपिटल ग्रो होगा। ठीक है, दूसरा बात है, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिना लर्न किए स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। लर्निंग इज बेसिक, लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। बेसिक लर्निंग आप कहीं से भी ले सकते हैं। यूट्यूब में तो भरा भरा वीडियोस पड़े हैं, आप चाहे तो सीख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? और भी सोर्सेस है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे सस्ते सोर्सेस हैं जिससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको पहले ट्रेडिंग के बाद ना, लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं एज्यूम करता हूं कि आपने थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में लर्न कर लिया है और आप अभी उसमें ट्रेड डालने जा रहे हैं, लेकिन आपको डर लग रहा है कि मेरा कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो किसके लिए प्रेजेंटेशन बनाया गया है? प्रेजेंटेशन बनाया गया है उनके लिए जो क्या करते हैं ना, जिनके पास एक कैपिटल है। सपोज 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, जो भी एक कैपिटल, छोटा कैपिटल है, और वो ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेड करते ही लॉस होता है और कैपिटल कम हो जाता है। 5 लाख से 3 लाख हो गया, 8 लाख से 4 लाख हो गया। ठीक है ही नहीं? कैपिटल लॉस हो रहा है। ठीक है, तो क्या करें कि कैपिटल भी लॉस ना हो और ट्रेड भी सीख जाऊं? ठीक है नहीं? ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? अगर है तो क्या है? दूसरा, कहाँ से आएगा कैपिटल? देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी 4-5 लाख रुपए कैपिटल है तो वेरी गुड, अच्छा है, आप उसमें सीख सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं, 20,000 30,000 डालते हैं, वो चला गया, फिर 20,000 लेके आते हैं, फिर चला गया। ऐसा मत कीजिए, आप उसको सेव करिए और एक कैपिटल बनाइए। 4-5 लाख का, 5-7 लाख का एक कैपिटल बनाइए। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे ना, उसको ट्रेडिंग में लाइए। ठीक है, नहीं तो क्या है, नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं 2-3 हज़ार रुपया महीने में लॉस करके मैनेज कर सकता हूँ, तो भी आप इसको देखिए। मेरे पास छोटा सा कैपिटल है, 50,000 लाख रुपया कैपिटल है, और मैं छोटा सा लॉस करके भी 2-4 हज़ार रुपया लॉस करने पर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कर सकता हूँ। तो भी ये प्रेजेंटेशन आप देखिए। किसके लिए नहीं है प्रेजेंटेशन? जो 2,000 रुपया लेके आते हैं और ऑप्शन खरीदते हैं, इनके लिए तो बिल्कुल भी ये प्रेजेंटेशन नहीं है। आपका तो भैया भगवान मालिक है, हम कुछ इसमें आपको हेल्प नहीं कर सकते। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है जिसको आपको सीखना पड़ेगा, वो भी 2-3 साल के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप अगर कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा ये आपसे ये है कि आप अभी ही इसको बंद कर दीजिए, आपका काम का नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं,
कितना कैपिटल लगेगा इसको करने के लिए? मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मिनिमम 5 लाख कैपिटल लगेगा, ठीक है कि नहीं? 4 लाख हाँ हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझ लीजिए, उसके बाद आपके अपने कैपिटल के हिसाब से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं पकड़ के चलता हूँ कि मेरे पास 5 लाख रुपया कैपिटल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी स्टॉक ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ। मैंने पहले आपको बोला, बिना ट्रेडिंग के आप स्टॉक ट्रेडिंग सीख नहीं सकते, ठीक है कि नहीं? जितना आप जो भी कर लीजिए, ट्रेडिंग किए बिना आप ट्रेडिंग सीख नहीं सकते, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 4.5 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में लगा दूंगा। कितना लगा दूंगा? 4.5 लाख रुपया। 5 लाख में से 4.5 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में रख दूंगा। एंड उस पर मुझे 6.5% पर एनम, ठीक है, 6.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। वो होता है मंथ को 2437 पर मंथ होता है, ठीक है। इसका नाम है इस मंथली इंटरेस्ट प्लान। क्या नाम है? मंथली इंटरेस्ट प्लान। तो आप बैंक को बोल सकते हैं कि भैया मेरा जो इंटरेस्ट हो रहा है, आप मुझे मंथली मंथली मेरे सेविंग्स अकाउंट या मेरा जो भी अकाउंट है उसमें आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। तो आपको हर महीना 2400, 2000 पकड़ लीजिए, आपको आता रहेगा आपके अकाउंट में, ठीक है। क्लियर है? अभी हमारे पास बच गया 50,000 रुपीज़, बच गया 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो हम 50,000 में ही ट्रेड करेंगे। कैसे ट्रेड करेंगे अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी बोलता है अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 50% चांसेस है कि ट्रेड आपके फेवर में जाए, 50% चांसेस है कि ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाए, ठीक है। तो हम लोग ट्रेड करेंगे, हम लोग अभी सोच के चलेंगे कि हमारा भाई बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा, टोटल ही लॉस होगा। मैं पहला ट्रेड डाला हूँ, 1 महीना अभी शुरू हुआ, मैं टोटल लॉस करूंगा, मुझे प्रोबेबिलिटी फंडा से कोई काम नहीं है, मुझे लॉस करना है, ठीक है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी फंडा। स्ट्रैटेजी पकड़ लीजिए, कोई भी स्ट्रैटेजी आप ले लीजिए, मैकडी आरएसआई ले लीजिए, सीसीआई ले लीजिए, मूविंग एवरेज ले लीजिए, कोई भी स्ट्रैटेजी आप ले लीजिए। स्ट्रैटेजी का सच्चाई क्या है? स्ट्रैटेजी का काम बहुत ही मिनिमम होता है, या जो ट्रेडिंग सेटअप का जो अपना जो चार्ट सेटअप का काम वो बहुत मिनिमम होता है, उसमें कोई ज़्यादा उसमें कोई काम का नहीं है, ठीक है कि नहीं? कहाँ पे काम में आता है? ना आपका साइकोलॉजी, आपका साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट। आप अपना पैसा कैसे आप मैनेज करें और आप ट्रेडिंग करने के लिए आपका साइकोलॉजी कैसा है। अगर आप यहाँ तक स्किप करते करते देख रहे हैं तो इसका मतलब आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पैसेंस नहीं है, ठीक है। अगर आपने स्किप नहीं किया है तो यू विल बी ए गुड ट्रेडर। जो कर रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहला इज कि हमको पकड़ना पड़ेगा मनी मैनेजमेंट और अपने साइकोलॉजी को देखना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रैटेजी हम कोई भी ले लेंगे, स्ट्रैटेजी में किसी का 50% आता है तो किसी का 60% आता है, किसी का 70% आता है, ठीक है कि नहीं? मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेट, ठीक है। तो हम लोग पकड़ेंगे मनी मैनेजमेंट को, ठीक है। अभी चलते हैं हमारे ट्रेड सेटअप पे, हम कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। ओके, तो आपने एक स्ट्रेटेजी ले लिया, यूट्यूब से ले ले, कोई बुक से ले ले, कहीं से भी ले ले, एक स्ट्रेटेजी आपने ले लिया कि मैं मैकडी आरएसआई में करूँगा या मूविंग एवरेज पे करूँगा या किसी पे भी करूँगा, ठीक है। तो आप पहले अपना ट्रेड डालेंगे। कैसे डालेंगे ना? हम लोग पहले डिसाइड करेंगे कि मैं पूरे महीने में 2437 या 2400 या 2500 से ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा, ठीक है। जितना मेरा एमआईपी आ रहा है उतने से ज़्यादा मैं लॉस नहीं करूँगा, ठीक है। ये है पहला एंड नंबर वन कंडीशन, ओके। दूसरा है कि आप अगर स्टार्ट करें, अभी अभी स्टार्ट करें, जस्ट कुछ नहीं जानते, अभी स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं और कैपिटल है और कुछ करना चाहते हैं, या लॉस हो गया है और कैपिटल कम हो गया है, तो आप स्टार्टर्स के रेंज में आ जाते हैं। तो स्टार्टर क्या करेंगे ना? 0.5% ऑफ देयर कैपिटल। कौन सा कैपिटल? जो 50,000 वाला कैपिटल, ठीक है, उसका 0.5% मतलब 250 रुपया, ठीक है। एक ट्रेड पे स्टॉप लॉस या लॉस लेंगे। कैसे लॉस लेंगे ना? स्टॉप लॉस लगाएंगे जहाँ पे
₹250 ही लॉस होगा। अभी मैं समझाता हूँ। जो बिगनर हैं, जो 30% तक 30% उनका स्ट्राइक रेट है या 30% विनिंग रेट है, बाकी 70% लॉस रेट है, अभी बिगनिंग कर रहे हैं, 1-2 महीना हुआ है, कुछ लॉस हो रहा है लेकिन मैनेजेबल है, ठीक है कि नहीं, वो 1% कैपिटल अपना एक ट्रेड पे लॉस कर सकते हैं या लॉस पर ट्रेड। ठीक है, कैसे? सपोज कोई भी बैंक अगर ₹1000 पे है, ठीक है, और उसमें हमको स्टॉप लॉस देना है 925 या 75 पे, ठीक है, तो ₹25 हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, तो हम उसमें 10 स्टॉक्स लेंगे। ठीक है, 10 स्टॉक्स लेंगे तो हमारा अगर मैक्सिमम लॉस होगा तो ₹250 पर ट्रेड होगा। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं, 2-3 महीने कर रहे हैं, तो आप उसमें 20 ठो ले सकते हैं। ठीक है, 20 ठो ले सकते हैं तो क्या होगा, मैक्सिमम लॉस होगा ₹500। ठीक है कि नहीं? तो जितना आपका स्टॉप लॉस होगा उस हिसाब से आप एडजस्ट करना पड़ेगा कि मेरा एक ट्रेड पे 250 या मैक्सिमम 500 लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर आपने एक ट्रेड ले लिया 250 का लॉस के हिसाब से और एक दूसरा ट्रेड मिल रहा है तो उसको नहीं लेंगे क्या? लेंगे। जब तक आपका कैपिटल बैलेंस है तब तक आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लॉस स्टार्टर्स के लिए 250 और बिगनर्स के लिए ₹500 ही रहेगा। ठीक है, एक बार आपका लॉस हो गया, इरोड हो गया, ₹2500 आपका इरोड हो गया, आपके पास 50,000 था, ठीक है, आपका 2500 लॉस हो गया, आपके पास रह गया 47,500। तो आप क्या करेंगे? स्टॉप ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग नहीं करना, स्टॉप ट्रेडिंग कर देंगे, फिर वेट करेंगे नेक्स्ट मंथ का एमआईपी मनी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट मंथ का एमआईपी मनी जब आ जाएगा उस पैसे को आप फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। ठीक है, फिर आपका कैपिटल एज इट इज हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? फिर आपका कैपिटल एज इट इज हो जाएगा और आप क्या कर सकते हैं, फिर से वो महीने के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यह है ऐसा स्ट्रेटेजी जिसमें आपका कैपिटल लॉस नहीं होगा जब तक आप सीख नहीं लेते। ठीक है, तो कब तक चलेगा? कब पता चलेगा कि भाई मैंने सीख लिया और मुझे ट्रेड अभी मैं थोड़ा कर सकता हूँ? जब आपका एमआईपी मनी आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आएगा, आपके सेविंग्स अकाउंट में रहेगा, जब आपको आपका एमआईपी मनी का ज़रूरत नहीं होगा डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, तब आपको पता चल जाएगा कि नाउ यू आर ए सॉर्ट ऑफ ट्रेडर, यू आर ए सॉर्ट ऑफ ट्रेडर, या थोड़ा बहुत ट्रेड आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे ना, और थोड़ा पैसा लाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा 4.5 लाख रुपया था और 50,000 लाएंगे, और उसके बाद वो 50,000 के इस हिसाब से आप ट्रेडिंग करेंगे। तो जब तक आपको बन जाएगा तो आपका पैसा इरोड और नहीं होगा, आप सीख जाएंगे कैसे ट्रेडिंग करना होता है। ठीक है, वीडियोस भी मैं डालता रहूँगा कि कैसे आप ट्रेड करेंगे, लाइव वीडियोस भी डालूंगा कैसे मैं ट्रेड करता हूँ और क्या करता हूँ। ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रैटेजीज 2-3 तो स्ट्रैटेजी जो मैं करता हूँ वो भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये आप फॉलो कीजिए। ठीक है, क्या नहीं करेंगे? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है, जो क्या नहीं करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले से ही ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टार्ट मत कीजिए, पहले ही ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टार्ट मत कीजिए, बिना समझे ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टार्ट मत कीजिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसा ऑप्शन ट्रेड करना है इस सिस्टम में कि आपका ट्रेड में लॉस नहीं होगा, तब आप ट्रेड स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तब तक थोड़ा वेट कीजिए, ऑप्शन में ट्रेडिंग मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, दूसरा, डे ट्रेडिंग करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, डे ट्रेडिंग करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए जब तक आपको बहुत सारा प्रैक्टिस और बहुत नॉलेज नहीं हो जाता, आप डे ट्रेडिंग करने की कोशिश मत कीजिए। कौन सा ट्रेडिंग करेंगे? ट्रेड एंड होल्ड, ट्रेड एंड होल्ड, शॉर्ट टर्म। ठीक है, किसमें? अगर आप एकदम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टर्स के लिए 1 डे चार्ट काफ़ी है, 1 डे चार्ट पे आप कर सकते हैं। अगर आप 2-3 महीना कर रहे हैं तो 1 आवर चार्ट पे आप देख सकते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपको इतना टाइम नहीं मिलता तो आप डे डे चार्ट पे कर सकते हैं।
अगर आप देख सकते हैं 1 घंटे में 2 घंटे में आप मार्केट देख सकते हैं तो 1 आवर में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें आप ध्यान रख के शुरू कीजिए। ठीक है, मार्केट से सब पैसा कमा रहे हैं तो हम क्यों ना कमाएं। ठीक है कि नहीं, और एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा तो उसमें खराब क्या है। ठीक है कि नहीं, तो आई होप जो मैंने समझाने की कोशिश की है आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा इनोवेटिव कंटेंट जब भी मैं डालूं तो आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।